कुछ मेरी मुझे अपनी सुना, जो सोचा है वो कर दिखा। हो रही है रोशन सुबह, हो रही है मरियम की सुबह। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आपकी मेज़बान मरियम मोहम्मद फारूक द मरियम शो से हम बात करेंगे हेयर से रिलेटेड और आपके स्कैल्प से रिलेटेड। इसके लिए आज हमारे साथ हमारे डॉक्टर मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि हमारे लिए ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। जैसे कि डॉक्टर साहब आप जानते हैं कि आजकल हमारा बहुत ही बड़ा मसला है, आई थिंक ख़वातीन में भी और मर्द हज़रात में भी ये बहुत ज़्यादा मसला है, जिसको आप कहते हैं कि एक्स्ट्रा सीबम जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा होता है, फिर डैंड्रफ से रिलेटेड बहुत इश्यूज़ हैं, फिर एक्सट्रीम हेयर फॉल है। तो ये आई थिंक हम सबके लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ें। ज़रा कुछ आप हमारे साथ कुछ टिप्स ऐसी शेयर करें जिससे हम अपने आप को बेहतर मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल सही है कि वो सबसे ज़्यादा जो इशू है वो हेयर फॉल्स का मर्द में और ख़वातीन में पाया जाता है। इसकी जो बहुत सारी वजूहत हैं, जिनमें से एक विंटर्स में वो है सीबोरिक डर्माटाइटिस। अच्छा, ठीक है। विंटर्स में जब सीबम रिलीज़ होता है सीबेशियस ग्लैंड के अंदर, तो जब हमारा स्कैल्प ऑयली होता है और क्योंकि विंटर्स में सर्दियों की वजह से जो क्लीनिंग फ्रिक्वेंसी है हेयर्स की वो लोग कम कर देते हैं। ठीक है, जो शैम्पू टाइम से नहीं करते, ठीक है, वो हफ्ते बाद किया, 2 हफ्ते बाद किया, जो कि बहुत गलत है क्योंकि वो लेयर बन जाती है डस्ट पार्टिकल्स की और वो क्लॉग करती है हेयर फॉलिकल्स को, वो पोर्स जिसके अंदर से बालों ने निकलना। अब वो एक ना स्केली पैचेस बन जाएंगे, वो इट्स टाइप ऑफ स्टब ऑन डैंड्रफ। वो एक्चुअली वो एक इन्फेक्शन बन चुका होता है जिसको हम कहते हैं सीबोरिक डर्माटाइटिस। ठीक है, और जब वो उसको स्केली जो पैचेस होते हैं, जो डैंड्रफ टाइप चीज़ होती है, उसको जब उतारने की कोशिश करते हैं तो वो नीचे से जो हमारी स्किन निकलती है जो क्लीन, वो मोर वल्नरेबल टू बैक्टीरियाज। जो स्किन के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा है, ये तो बड़ी गड़बड़ होगी हाँ डॉक्टर जी, साहब। फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन भी होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जो हेयर फॉलिकल्स को वीक करते हैं और हमारा जो हेयर फॉल का सबसे बड़ा काज है इन द विंटर्स, जो सीबम की वजह से होता है, और ये वन ऑफ द मेजर काज है। इसके अलावा और भी बड़े मेजर काजेज़ हैं हेयर फॉल के, जिसमें मेल एंड फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, जिसकी सबसे बड़ी वजह एक ये है कि 5 डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है हमारे अंदर, एंड्रोजेनिक हार्मोन। अच्छा, ठीक है, इसका लेवल है जो कि बायस बनता है हेयर फॉल, मेल पैटर्न एंड फीमेल पैटर्न बाल्डनेस का। इसको हम मेडिकल के टर्म में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं। अच्छा, तो होता ये है कि ये जो नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मौजूद है, ये एक एंजाइम होता है 5 अल्फा रिडक्टेज। अच्छा जी, ठीक है, ये उसको कन्वर्ट करता है DHT में, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। अच्छा, ये क्या करता है, ये जाके अटैच होता है हेयर फॉलिकल्स के ऊपर, इसके रिसेप्टर होते हैं। ओके, इसने क्या करना है, हेयर फॉलिकल्स के जो नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, जो साइकिल है हेयर्स का, वो उसको डिस्टर्ब कर देगा। हमारे हेयर्स हो गए वीक और वो हेयर फॉल शुरू हो गया। ये फीमेल के अंदर भी है और मेल के अंदर भी। अच्छा, अब आ जाते हैं इसको रोकना कैसे है। हमें कैसे पता कि वो उसकी वजह से हो रहा है या किसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। अच्छा, DHT के लेवल को हम मॉनिटर करेंगे लैब टेस्ट की वजह। अगर हम ये नहीं कर सकते, वैसे ही हमारा हेयर फॉल हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि हेयर फॉल ज़्यादा होना शुरू हो गया है, स्पेशली टीनेजर्स में ये ज़्यादा हेयर फॉल का इशू देखा जा रहा है। ठीक हो गया। अब वो 5-DHT 5 डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, उसने जाना है हेयर फॉलिकल्स के रिसेप्टर को साथ उसके अटैच हो जाना है, और वो क्या करेगा, हेयर फॉलिकल्स का जो हेयर का नॉर्मल साइकिल है, ठीक है, उसको डिस्टर्ब कर देगा, जिसकी वजह से हेयर फॉल शुरू हो जाएगा आपका। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा? अब जो घरेलू खवातीन है या आम, अब हर बंदा तो लैब टेस्ट नहीं ना करवा सकता। बिल्कुल नहीं कि करा मेरा हेयर सकता। फॉल, हाँ जी, मेरा हेयर फॉल है, मैं लैब टेस्ट में DHT का लेवल चेक करवाने जा रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, अगर आपका हेयर फॉल ज़्यादा है तो आप उसको ऑर्गेनिकली भी कंट्रोल कर सकते हैं कि हो सकता है DHT का लेवल इंक्रीज़ हो। तो हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिकली जो पंपकिन ऑयल है, पंपकिन ऑयल इज़ द बेस्ट इनहिबिटर ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज, जो कि DHT का लेवल इंक्रीज़ करता है। अब 5 अल्फ़ा जो रिडक्टेज है, जब हमने इसको रोक दिया, इनहिबिट कर दिया, तो DHT भी कम हो गया, वो हेयर फॉलिकल्स के जाके अटैच नहीं होगा और उसके नॉर्मल साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करेगा और हेयर फॉल रुक जाएगा। जो दूसरे ऑयल्स हैं, टी ट्री ऑयल, रोजमेरी ऑयल,
these are also the best. डॉक्टर साहब ने तो काफ़ी ज़्यादा बेसिकली साइंस बेस्ड बातें की हैं जो हम आम खवातीन के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती हैं। अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपका जो स्कैल्प है, क्योंकि हम उसको वॉश सही तरीके से नहीं कर रहे होते, तो सबसे ज़्यादा सीबम वहाँ पे प्रोड्यूस इसलिए होना शुरू हो जाता है बिकॉज वी आर नॉट वॉशिंग आवर हेयर रेगुलरली। तो हफ्ते में 2-3 दफ़ा आपको अपना सर धोना है ताकि उसको साफ रखना है। अब धोने के लिए जो आप चीज़ें अपने सर पे लगा रहे हैं दे शुड बी वेरी माइल्ड, ऐसा ही है ना डॉक्टर साहब? अच्छा जी, नंबर 1 SLS फ्री होनी चाहिए ये चीज़ें, पैराबीन फ्री होनी चाहिए, ये आपकी स्कैल्प को नेचुरली नरिश करती हैं और मेंटेन करती हैं। उसके अलावा डॉक्टर साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये की है कि एलोपेशिया, जिसको आप कहते हैं बाल झड़, ठीक है, अब ये बाल झड़ खवातीन में भी होता है और मर्दों में भी होता है। अब इसको हमने इस तरह टैकल करना है कि सबसे पहले तो हमने किया अपना स्कैल्प साफ, उसके बाद हमने राइट प्रोडक्ट जब अपने सर पे लगा रहे हैं उसकी घर में मेंटेनेंस कैसे करनी है ताकि आपको फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इन चीज़ों में ना पैदा होए। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगी, हमारे पास यहाँ पे सारे वो प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं जो आप घर में बैठ के उनको लगा के अपने स्कैल्प को नेचुरली हेल्दी कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा डॉक्टर साहब ने एक बहुत और इम्पॉर्टेंट बात की है कि इसका कॉज जो होता है, एक तो हो गया अनहेल्दी, मतलब कि आपने उसको क्लीन नहीं किया, फिर आपकी डाइट हेल्दी नहीं है, ब्लड फ्लो वहाँ पे पहुँच नहीं रहा सही तरीके से, हेयर ग्रोथ इसलिए रुक रही है क्योंकि आप उसको नेचुरल तरीके से उसको उगने नहीं दे रहे हैं, आप बीच में इरप्शंस डाल रहे हैं, आप उसको कंफ्यूज कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ को अगर आप कंफ्यूज करते हैं, अब चाहे वो आपका स्किन का हो या हेयर का हो, तो वो थोड़ी देर के लिए आपकी बॉडी शॉक में जाती है और वो चीज़ें, और विंटर्स में ये चीज़ें इसलिए ज़्यादा होती हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है और हमारा कोई मूड नहीं होता कि हम शावर्स लें, तो हम कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को हम अवॉइड कर दिया करें। लेकिन यू हैव टू कीप योर स्कैल्प क्लीन एंड हेल्दी और पैराबीन फ्री चीज़ें, SLS फ्री चीज़ें, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पंपकिन ऑयल, अब मेरा जो किशमिश हेयर ऑयल है उसमें हम पंपकिन ऑयल ऑलरेडी डालते हैं, लेकिन मैं उसमें और भी बहुत सी चीज़ें डालती हूँ क्योंकि मुझे लगता है पर्सनली कि जितने आप अपने, मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि जो हम हॉट शावर्स लेते हैं उसकी वजह से गर्म पानी भी एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटल फैक्टर इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर। तो ये जो हम गरम पानी से अपना सर धोते हैं, मैं वैसे आपको पर्सनली बताऊं, मैं खुद गर्म पानी सर पे इस्तेमाल नहीं करती, मैं बालों को अलग से ठंडे पानी से सर धोती हूँ क्योंकि डैंड्रफ का मेन कॉज ही गर्म पानी है। ऐसा ही है ना डॉक्टर साहब? जो शैम्पूज हैं मार्केट के अंदर, उसके अंदर एक केमिकल डालते हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट, वो है सरफेक्टेंट। बिल्कुल ठीक, बाल एक्चुअली बने होते हैं प्रोटीन से, बिल्कुल कैरेटीन होता है। कैरेटीन वो क्या करेगा, एक तो वो करेगा जो मैंने आपको बताया कि सीबोरेक डर्मेटाइटिस, दूसरा उसकी कैरेटीन को डैमेज कर देगा। जो बाल का कैरेटीन है, जो प्रोटीन है, तो बाल थिन हो जाएंगे और कमज़ोर हो जाएंगे बाल। इन मोस्ट ऑफ द वुमेन्स जो हेयर फॉल की एक और बड़ी वजह है वो डाइट है। वो डाइट सही से नहीं ले रही होती हैं क्योंकि वो बड़ी हेक्टिक की रूटीन होती है, बच्चों को संभालना, उनका ख्याल रखना, उसमें वो अपना आप भूल जाती हैं। बिल्कुल ठीक है, तो वो क्या होता है कि जब डाइट में प्रॉपर आपको आयरन लेना है, जिंक लेना है, तो आयरन और जिंक की डेफिशिएंसी भी जो बालों को कमज़ोर करती है और हेयर फॉल का बायस बनती है। मेरा तो ख्याल है डॉक्टर साहब आजकल हर इंसान को हेयर फॉल होता है, हर इंसान को, और वो इसलिए होता है डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने सारी चीज़ें पहले बताई, ये हार्श केमिकल सर में लगाने से, और इनको अपने मतलब के बालों को आप बेसिकली बिल्कुल स्क्रैप ऑफ कर रहे होते हैं, उनका pH लेवल बैलेंस ख़राब कर रहे होते हैं, हार्मोनली उनको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें आपके अंदर पेनिट्रेट करती हैं। और स्ट्रेस भी है इसका, स्ट्रेस, हार्मोनल चेंज आता है। मुझे तो लगता है डॉक्टर साहब स्ट्रेस इज़ द मेजर कॉज ऑफ एवरीथिंग, और आजकल बचपन से लेके हर इंसान को स्ट्रेस का प्रॉब्लम है। बच्चा भी स्ट्रेस में होता है, माँ बाप भी स्ट्रेस में होते हैं, हमारे बड़े भी स्ट्रेस में होते हैं। तो मतलब कि अपने आप को स्ट्रेस से कंट्रोल कैसे करना है, ये तो मैं चीज़ें आपको बाद में बताऊंगी कि हम इस चीज़ पे कैसे आते हैं, लेकिन सबसे पहले राइट प्रोडक्ट अपने बालों में लगाना और उसके बारे में बड़ा केयरफुल होना। जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि पंपकिन ऑयल, तो वो सारे ऑयल्स और वो चीज़ें मेरे शैम्पूज़ में मौजूद होती हैं, ठीक है। स्पेशली जो ऑयल है उसमें पंपकिन ऑयल भी डला होता है, उर्दू में आप कद्दू का तेल कहते हैं, तो वो भी होता है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स हैं इन चीज़ों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको बहुत एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मेरे शैम्पूज़ में भी और मेरे ऑयल्स में भी ट्री और रोज़मेरी और पंपकिन ऑयल्स, इस किस्म की चीज़ें एडेड होती हैं ताकि बालों को हम नरिश रख सकें, बालों के हेयर फॉल को हम कंट्रोल कर सकें, ताकि वो चीज़ बैक्टीरिया में ना डेवलप हो सके।
जितना आप केमिकल फ्री जाएंगे, जितना सल्फेट फ्री जाएंगे, उतने ज़्यादा आपके बाल बेहतरीन होंगे। ये एक फैक्ट है। तो जितना आप हार्श केमिकल से दूर रहते हैं, उतनी ज़्यादा ये चीज़ें आपको अच्छा बेनिफिट करती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूँ, डैंड्रफ से भी हेयर फॉल होती है। डॉक्टर साहब पहले भी ये बता रहे थे कि जब स्कैल्प में ये चीज़ें बिल्ड होती हैं तो आपका स्कैल्प, आपका हेयर फॉलिकल वीक हो जाता है। तो उन सारी चीज़ों को बेनिफिट करने के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे कि बायोटिन, एंटी हेयर फॉल आपके पास है। और हर चीज़ में मैंने एंटी डैंड्रफ इसलिए डाला है क्योंकि हर स्कैल्प एक दूसरे स्कैल्प से डिफरेंट होता है, हर बाल एक दूसरे बाल से मुख्तलिफ होता है। तो जिस बाल को जिस तरह की नरिशमेंट चाहिए, उस तरह की चीज़ें आपके सामने सारी अवेलेबल हैं। तो कोशिश करें कि जितना आप केमिकल फ्री होंगे, जितना आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की तरफ आएंगे, नेचुरल चीज़ें यूज़ करेंगे, उतना आपका स्किन और हेयर जो है, स्कैल्प जो है, वो हेल्दी रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक होम टिप भी बताऊंगी जो बड़ी इजीली सारी ख़वातीन घर पे बैठी कर सकती हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और डॉक्टर साहब ने साथ में ये भी कहा है कि जो ख़वातीन बिज़ी हो जाती हैं अपने बच्चों के साथ, हम अपने आप पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, बेबीज़ के साथ खाने में, घर के कामों में थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालें। वो काम साथ साथ कंटिन्यू करें, लेकिन टाइम निकालें और अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करें और अपने बालों का ख्याल रखें ताकि ये चीज़ें आपको ये इश्यूज़ डिस्टर्ब ना करें। डॉक्टर साहब आपने हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में क्लियर किया है और बताया है, तो थैंक यू आपके आने का और हमें टाइम देने का। एक्चुअली आई फील ऑनरेबल कि मैं आपके शो पे आपने मुझे इनवाइट किया और इस काबिल समझा कि मैं अपना जो कुछ नॉलेज है वो शेयर कर सकूं। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा जी, तो ये है आज की हमारी होम रेमेडी जो मैं आपको बता रही हूँ। ये सारी उन ख़वातीन के लिए जो घर पे बैठी हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पैम्परिंग, बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, अपने बालों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। ये सारी वो बातें जो डॉक्टर साहब ने आज हमसे की हैं, वो सारे ऑयल्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे व्यवस्थित मौजूद है। अच्छा जी, तो जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि अब इनका तरीका क्या है लगाने का। सबसे पहले तो आपको ऑयलिंग करनी होती है। आपने पूरे स्कैल्प पे ऑयल कर लिया ताकि बैक्टीरिया ना बने, कोई चीज़ आपकी फंगल इन्फेक्शन ना बिल्ड हो, बाल मजबूत होएं और ओवरऑल आपके बालों की कंडीशन बेहतर हो। सबसे पहले आप ये लगा लेंगे एटलीस्ट कोई 2 घंटे पहले नहाने से अगर आप ये कर लें, या 1 घंटा। ओवरनाइट तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसका ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, तो बल्कि उल्टा वो आपके पोर्स को क्लॉग करता है और डर्ट पार्टिकल्स उस पर और ज़्यादा बैठते हैं। तो कोशिश किया करें ओवरनाइट ना लगाएं। तो जब आपने स्कैल्प में ये लगा लिया है, उसके बाद बालों में आपको ज़्यादा नरिशमेंट, जिनके बाल टूट रहे हैं, कमज़ोर हो गए हैं, ये मैंने उन बटर्स और ऑयल से बनाया हुआ है जो आपके बालों को स्ट्रेंथन करते हैं, उनके अंदर नरिशमेंट डालते हैं, उनको नेचुरली स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये आपको अपने हेयर रूट से लेके अपने पूरे मतलब कि मिड लेंथ से लेके एंड्स तक लगाना है। मतलब ये इसी तरह जैसे आपने तेल लगा लिया, जब तो आपने ये लगा लिया तो ये पूरा एक हेयर ट्रीटमेंट होती है। चाहे तो आप इस पर एक हॉट टॉवल लपेट सकते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि उसके अंदर ज़्यादा स्टीम प्रोड्यूस हो और ये सारी चीज़ें आपके हेयर फॉलिकल में पेनिट्रेट होए, फॉलिकल ओपन होगा, उसके अंदर ये चीज़ें पेनिट्रेट होंगी, तो जो आपका हेयर है वो ऑलरेडी मजबूत होने के मतलब कि उन चीज़ों में लग जाएगा, उन कामों में लग जाएगा। ब्लड फ्लो जाती है जब आप हेयर को मसाज करते हैं। अच्छा जी, पहले तो हो गई ऑयलिंग, ठीक है, उसके बाद हो गया मास्क, ठीक है, उसके बाद 2 घंटे के बाद आप शैम्पू कर सकते हैं। इन सारे प्रोडक्ट्स में जो भी आपको सूट करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा कोकोनट से लेके बायोटिन, इन सब में हमने एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टीज़ डाली हुई हैं जो नेचुरली आपके स्कैल्प के स्किन को और फॉलिकल को डील करती हैं और उसको प्रमोट करती हैं टू हैव हेल्दी एंड ब्यूटीफुल हेयर। तो हमेशा याद रखिए 1 से 2 घंटे के लिए जब आपने ऑयल लगा लिया है, उसके बाद आपने शैम्पू कर लेना है और सारी चीज़ें वॉश ऑफ कर लेनी है। उसके अलावा रोजमेरी और टी ट्री होता है, तो ये चीज़ें बड़ी हेल्दी होती है आपके बालों के लिए। अच्छा जी, अब हम आते हैं टिप पे, और टिप के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको क्या चीज़ें यूज़ करनी है। उसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा प्याज, अंडा, ये देखें प्याज, अंडा, एलोवेरा, ठीक है, और थोड़ा सा हेयर ऑयल, जो भी ऑयल आपके पास घर में अवेलेबल है। मैंने प्याज का पानी निकाल लिया है, ये इसमें मैंने प्याले में डाल के रखा है, साथ में मैंने थोड़ा सा एलोवेरा का जो पल्प है वो भी रेडी रखा है। अब मैं करूँगी क्या, मैं इसमें 2 अंडे की ज़र्दियाँ अपने बालों के मुताबिक बना रही हूँ। तो ये प्याज, 1 प्याज का पानी, ठीक है, इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये थोड़ा सा एलोवेरा डाल देंगे, ये देखिए,
तकरीबन आप आधा एलोवेरा डाल सकते हैं जो प्लांट से आप नेचुरली निकालते हैं। ये ऐसे हो जाएगा, ये देखें। तो ये बेसिकली जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हेयर डेड प्रोटीन होती है, तो अंडे में नेचुरली प्रोटीन होती है। ये आपके बालों को नरिश करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। और मैं आपको बताऊं, हफ्ते में 2-3 दफ़ा सर धोने से पहले लगाती हूँ और बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके बालों को। मेरे बाल गिरना कम हो गए हैं। इसके अंदर मैं क्या डालूंगी, अब अपना मेरा फेवरेट हेयर ऑयल है अमेजिंग हेयर ऑयल। इसके बगैर तो मैं रहती नहीं हूँ। आई थिंक दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट चीज़ें जो मैंने तैयार की हैं। ये 10 से 15 ऑयल मैंने तकरीबन मिक्स किए होते हैं। ये इस तरह मिक्स कर लूँगी। अगर किशमिश हेयर ऑयल अवेलेबल नहीं है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जितना आप अपने आप को मेंटेन करेंगे, जितना आप अपना ख्याल रखेंगे, उतने आपके बाल मजबूत हो जाएंगे, डैंड्रफ से दूर हो जाएंगे। एलोवेरा में नेचुरली एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्याज अब बालों को मजबूत करता है। तो आपका हेयर फॉल, डैंड्रफ, ये सारी चीज़ें टैकल होंगी इस छोटी सी रेसिपी के साथ। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत इंटरेस्टिंग लगे और इसको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाएं। आज मैं ज़रा थोड़ा लेट हो गई हूँ अपने ब्रेकफास्ट के लिए, बच्चों के साथ लगी हुई थी। मौसम बड़े मज़े का था और मेरा आज बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं फ्राई अंडा और टोस्ट खाऊं। तो मेरी थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनका मुझे बड़ा शौक़ है, तो मैं आज आपके सामने वो बनाऊंगी। मेरा ज़रा तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। सबसे पहले तो हम स्टोव ऑन करेंगे। इसमें डालूंगी थोड़ा सा बटर, क्योंकि मुझे बटर में पसंद है, मक्खन में। तो ये इसको, अच्छा, आग आपने बिल्कुल हल्की रखनी है। जितनी हल्की आग होगी उतना अच्छा ये बनता है। तो देसी अंडे, ठीक है। और जब भी आपने अंडे को क्रैक करना है तो आपको हमेशा किसी फ्लैट सर्विस पे करना चाहिए, क्योंकि होता ये है कि अगर आप अंडे को इस तरह की सर्विस, तो वो डेंट पड़ जाता है, फिर अंडे की जर्दी टूट जाती है। तो होपफुली, विच आई एम नॉट दैट गुड एट, बट आई एम गोइंग टू ट्राई। अब पूरी मेरी कोशिश होगी कि इसको आराम से हम इसमें दें। जितनी हल्की आग होगी ना, उस पर ये बनेगा। तो ये बेबीज भी मेरे साथ साथ खाना खा रहे, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। इन्होंने कहा कि जी हमें भी भूख लग रही है, अक्सर ये होता है। तो हमने सॉसेजेस खा रही है। हाँ, आपने सॉसेजेस खा लिए। अच्छा जी, तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी। ये देखिए, जस्ट 1 टीस्पून, ताकि ये स्टीम इफेक्ट देगा इसको। और फिर उससे जो एग वाइट है वो पूरी पक जाएगी, और जो एग योग है उसके ऊपर हल्का सा ग्लेज आ जाता है। तो मुझे ज़्यादा पकी हुई जल्दी नहीं पसंद, तो इस तरह स्टीम होने से बड़े मज़े का टेस्ट आता है। ये मेरे ब्रेकफास्ट की डेली रूटीन होती है, मतलब कि जब मेरा मूड होता है बड़ा रिच ब्रेकफास्ट करने का, तो यूजुअली मैं फ्रूट लेती हूँ। तो ये मेरा छोटा सा फ्रूट सैलेड होती है, जिसमें आजकल के सीज़न के हिसाब से अनार हैं, आपके लिए बड़े अच्छे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें, आपकी स्किन को रिफ्रेश रखते हैं। और किनू और गाजर का जूस भी आप पी सकते हैं। अच्छा, तो अक्सर ख़वातीन मुझसे ये भी पूछी होती हैं कि स्किन को और बालों को और चीज़ों को मेंटेन करने के हमारे ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मल्टीविटामिन्स खाएं। तो लोकली हमारी मल्टीविटामिन्स अवेलेबल होती हैं। तो मैं ये खाती हूँ स्किन के लिए, बालों के लिए, हड्डियों के लिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रही होती हैं। तो ये आप अपनी डाइट का एक हिस्सा शामिल कर सकते हैं रोज़। अब अगर आप ये देखें एग पे हल्का हल्का ग्लेज आ रहा है वाइट कलर का ना, ये नेचुरली पानी डालने से 1 चम्मच वो उसके अंदर ये चीज़ हो जाएगी। अच्छा जी, ये थोड़ी सी मेरे पास स्मोक सामन है यहाँ पे पड़ी हुई, ये मुझे पसंद है, जो मैं खाऊंगी अपने एग्स के साथ। एक्सीलेंट सोर्स ऑफ ओमेगा 6, ओमेगा 3 होता है। तो आप फिश को भी इनटेक आपको सर्दियों में बढ़ा देनी चाहिए अपनी। सारडो ब्रेड है, ऑलिव्स हैं, केपर्स हैं। जितने दिन मैंने अपना फ्रूट खा रही थी, क्योंकि बनानाज में जो होती है पोटेशियम होती है, मूड बूस्टर होता है। आप लो फील कर रहे होते हैं, अगर आप बनाना खाएं, केले खाएं, तो उससे आपके बॉडी में स्ट्रेंथ भी होती है, एनर्जी भी होती है। तो बनाना को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, द एग्स आर रेडी। जो एग्स की जर्दी है वो बिल्कुल भी नहीं टूटी। अच्छा, अब मुझे जो भी बन गई है और उसकी आंखें भी बन गई है। अब मुझे एग पे थोड़ा सा मतलब अनियन पसंद है, ठीक है। तो ये हरा प्याज मैं थोड़ा सा डालूंगी, यस। और मुझे नमक बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो काली मिर्च ऐसे, ठीक है। थोड़ी सी बेकन नहीं होता, बेकन इज अ फॉर्म ऑफ हैम एंड फिश इज फिश।
तो ये इस तरह, ठीक है। ये होगी जी हमारी थोड़ी सी स्मोक सामन। ये मेरा अभी का नाश्ता है। इस पे डालूंगी मैं थोड़ी सी केपर्स एंड देन वी कैन ऐड सम ऑलिव्स। तो ये है जी, ये है मेरा ब्रेकफास्ट और ये मैं अभी खाने लगी हूँ।